नमस्कार दर्शकों, आज मैं तिल चौथ माता की वह चमत्कारिक घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने और सुनाने वाली माताओं बहनों के पुत्रों की आयु लंबी हो जाती है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, दान पुण्य करते, अपने प्रजा का ख्याल रखते थे, पर उनका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वह चिंतित रहते थे। कुछ समय बाद वह दूसरी शादी की। उस छोटे रानी से भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दरबार में एक साधु आए। उन्होंने उनसे उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया, मेरे मरने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसी का चिंता है। मेरे दोनों पत्नियों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब साधु बाबा ने कहा, अगर आप अपने रानियों से तिल चौथ का व्रत करवाएंगे तो तिल चौथ माता प्रसन्न होकर आपके दोनों रानियों को पुत्र अवश्य देंगी। राजा ने अपने दोनों रानियों को बुलाकर तिल चौथ व्रत का पूरा नियम साधु बाबा से समझवा दिया। दोनों रानियों ने राजा के समक्ष तो व्रत करने का वचन दे दिया, परंतु छोटी रानी घमंडी प्रवृत्ति के होने के कारण उसने व्रत नहीं किया। बड़ी रानी ने नियम पूर्वक तिल चौथ का व्रत किया। चौथ माता और विनायक जी की कृपा से 9 महीने बाद बड़ी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। अब पूरे राज्य में धूमधाम खुशियां मच गई। राजा ने खुश होकर पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई। अब बड़ी रानी का मान ज्यादा होने लगा, जिससे छोटी रानी को जलन होने लगा। उसने सोचा, अगर बड़ी रानी का पुत्र बड़ा हो जाएगा तो यह राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा और यह मुझे मंजूर नहीं। छोटी रानी ने राजकुमार को बहला फुसलाकर राज्य के बाहर नदी के पास ले गई। उस नदी में अनेक मगरमच्छ रहते थे। रानी ने सोचा, इसी में इस राजकुमार को फेंक दूंगी तो मगरमच्छ इसे खा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि राजकुमार कहाँ गया। फिर छोटी रानी ने राजकुमार को उठाकर उस नदी में फेंक दिया। विनायक भगवान ने मगरमच्छ का रूप धरकर आए और उस राजकुमार को निगल गए और उसे सही सलामत राजमहल पहुंचा दिया। छोटी रानी खुशी खुशी महल आई। तब तक देखा राजकुमार तो यहाँ पर खेल रहा है। छोटी रानी भूत भूत कहकर चिल्लाने लगी, जिससे सारे लोग उसके पास एकत्रित हो गए। राजा ने पूछा, क्या हुआ छोटी रानी? छोटी रानी ने कहा, राजकुमार का भूत। राजा ने कहा, यह हमारे पुत्र हैं, यह कोई भूत नहीं। आप तो रोज इनको देखती हैं, फिर आज भूत भूत क्यों कह रही हैं? छोटी रानी डरने के वजह से अपना करतूत सबको बता दिया। राजा ने सुना कि छोटी रानी मेरे राजकुमार को मारने के लिए नदी पर ले गई थी। तब राजा बहुत क्रोधित हो गई। छोटी रानी को राजमहल से निकल जाने का आदेश दे दिया। छोटी रानी बड़ी रानी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। बड़ी रानी ने कहा, यह सब चमत्कार तिल चौथ व्रत से हुआ है। विनायक जी ने हमारे पुत्र को सही सलामत हमारे पास भेज दिया है। आप छोटी रानी को माफ कर दीजिए। बड़ी रानी के बार बार कहने पर राजा ने छोटी रानी को माफ कर दिया। फिर सबने चौथ माता और विनायक जी का जयकारा लगाया।